हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला। पहली जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ़ हमने स्वर की बात की थी, अब हम व्यंजन की बात करने जा रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है? देखो, व्यंजन की डेफ़िनेशन बताते हैं। जो व्यंजन है, देखो व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। इसका और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे जो अकेले नहीं बोले जा सकते। इनको बोलने के लिए, भाई व्यंजन को बोलने के लिए आपकी स्वर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे का है वो आधा का है प्लस आ, जब का और प्लस आ मिलके जब पूरे होते हैं तब बन जाता है का। तो व्यंजन व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे हमने कहा का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, फिर सा, 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 ह। ओके, तो कितने हो गए टोटल? ये मिला के हो गए 33। पर जो 11 लावा है ये क्या है आपका? अंतस्था। अंतस्था व्यंजन है। ओके ओके, ये है क्या आपका? अंतस्था व्यंजन। आगे बढ़ते हैं हम। तो हम बात करते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जैसे इसकी हमने परिभाषा पढ़ते हैं। लिखा है, जो व्यंजन 5-5 के समूह में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ये वर्ग है और यहाँ पे व्यंजन है। अब ये का वर्ग में क्या आता है? का खा गा घा। चा वर्ग में क्या आता है? चा छा झा झा। टा वर्ग में क्या आता है? टा ठा डा डा। ता वर्ग में क्या आता है? ता था दा। पा वर्ग में क्या आता है? पा फा बा। अब इनको हम आसान भाषा में समझें तो इनको आसान भाषा में सबसे ज़्यादा बढ़िया ट्रिक ये रहेगी, जिससे हम इनको उपाधि दें के टी एम द ओ। कह सकते हैं जैसे का से ये हो जाएगा का वर्ग कंठ हो जाएगा, ता से ये तालु वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग ये मूर्धा हो जाएगा और ये ता वर्ग दंत हो जाएगा, ओ ये हो जाएगा आपका ओष्ठ्य हो जाएगा। और जो याद करने की ट्रिक है वो क च ट त प, इनको जोड़ के आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है अवर्गीय व्यंजन। देखो अवर्गीय व्यंजन क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जो कहते हैं, जो किसी वर्ग में नहीं आते उन्हें हम क्या कहते हैं? अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है य र लावा स स सह। य र अलावा ये क्या है आपका? अंतस्था व्यंजन है। और स स ये क्या है आपका? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। तो ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? अवर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। पर जो य र अलावा क्या अभी हमने बताया, ये क्या है आपका? अंतस्था है। अंतस्था। ओके, अंतस्था व्यंजन। ठीक। फिर बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जैसे जिनका उच्चारण करते समय जीभ किसी स्थान को स्पर्श करे या टच करती है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक जितने भी हैं, टोटल कितने? 25 व्यंजन, यानी क ख ग घ ड, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है आपके? स्पर्श व्यंजन है। ओके। अंतस्था व्यंजन। अंतस्था अभी हमने बताया यारा लावा होता है। जैसे जिनका उच्चारण थोड़ा नरम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्था व्यंजन कहते हैं। और अंतस्था व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय हवा निकलती है। ठीक है, जैसे श श श ह। और फिर नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय नाक से उपयोग होता है शब्दों का, जैसे डा व डा न म, ये नाक से होता है ना, तो ये नासिक के या अनुनासिक भी कह सकते हैं। ओके। अब देखो महाप्राण और अल्प प्राण में क्या फर्क है? महाप्राण जिनको बोलते समय हमारे ज्यादा ऊर्जा की खपत हो, यानी दुगना समय लगे, उन्हें महाप्राण या फिर हम कह सकते हैं ज्यादा हवा। और जो अल्प प्राण होते हैं उनमें थोड़ा महाप्राण के मुकाबले थोड़ा कम हो। जैसे अल्प प्राण में क्या आता है? का, ग, च, ज, ट, ड, त, ध, प, भ, ये क्या है आपके? ये आपके हैं अल्प प्राण। ये देखो, ये जो महाप्राण है इनमें अलग ही आपको लेवल करना पड़ेगा। जैसे खा, ग, छा, ज, ठा, ड, था, धा, पा, भा, ये क्या है आपके?
ये आपके हैं महाप्राण। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक, है ना। नासिक होते हैं ये डा उआ डा ना मा। ऊष्म व्यंजन ये सा वर्ग होता है। अंतस्था व्यंजन या वर्ग यारा लावा। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ओके, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो पहला प्रश्न है कि व्यंजन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन ए कहता है जो बिना सहायता बोले जाए। ऑप्शन बी जो स्वर की सहायता से बोले जाए। ऑप्शन सी जो मात्रा से बने। ऑप्शन डी जो अकेले बोले जाए। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वही तो व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है हिंदी में कुल व्यंजन कितने? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 33, ऑप्शन बी 31। तो कितने? 33 हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कहता है निम्न में से कौन सा का वर्ग का व्यंजन है? तो का वर्ग में कौन आता है? यहाँ पे देखो बी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गा। फिर है चा वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है? चा वर्ग का पहला व्यंजन चा ही होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 कहता है टा वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन? टा वर्ग का होता है ड़ा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6 कहता है निम्न में से अवर्गीय व्यंजन कौन है? यानी अवर्गीय व्यंजन तो या होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल, जिसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं और अंतस्था भी कहते हैं। प्रश्न 7 कहता है अंतस्था व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्था व्यंजन होता है यारा लावा। तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 8 कहता है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन सावर्ग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 है कहता है नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 10 कहता है स्पर्श व्यंजन कितने? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 11 कहता है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन यहाँ पे कर खा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 12 कहता है पा वर्ग, यानी पा किस वर्ग में आता है? तो पा वर्ग में ही आएगा। पा वर्ग यहाँ ऑप्शन सी में है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 13 कहता है रा का उच्चारण स्थान कौन है? तो रा जो होता है वो आपका किस में आता है? मूर्धा में आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 14 कहता है निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है? तो यहाँ पे था ये महाप्राण है, बा महाप्राण है, डा महाप्राण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 कहता है माँ किस प्रकार का व्यंजन है? तो माँ क्या है? नासिक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 16 कहता है सा किस वर्ग का व्यंजन है? तो सा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न 17 कहता है निम्न में से कौन सा पा वर्ग का नहीं है? तो पा वर्ग का पा भी है, फा भी है, बा भी है, पर धा नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 18 कहता है वाह किस प्रकार का व्यंजन है? यार अलावा अंतस्था है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 19 क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा नासिक नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है प्रश्न 20 सही कथन कौन सा है? तो सही कथन ऑप्शन ए कहता है सा अंतस्था व्यंजन है, गलत। बी यार अलावा ऊष्म व्यंजन नहीं, ये तो अंतस्था है। फिर ड व ड़ न म नासिक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल